टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज अपन बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इसके बारे में अपना आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। ए ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब पृथ्वी का एक सच्चा मॉडल है। ग्लोब अलग अलग प्रकार के और अलग अलग आकार के होते हैं। ग्लोब को उसी तरह घुमाया जा सकता है जैसे एक शीर्ष स्पिन और कुम्हार का पहिए को घुमाया जाता है। यानी कि पहिए का जो गोलाकार होता है उसके आधार पर हम ग्लोब को भी घुमा सकते हैं। देश, महाद्वीप और महासागरों को दुनिया भर में अपने अपने आकार में दिखाया गया है। यानी कि ग्लोब के माध्यम से अनेक प्रकार के देश, महाद्वीप और महासागरों को उस पर अंकित किया गया है, जहाँ गोलाकार घुमा के अपन उनके बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एक्सिस यानी कि धुरी। धुरी क्या है? पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली और दो बिंदुओं में शामिल होने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम धुरी कहते हैं। एक सुई को दुनिया के माध्यम से शीर्षक रूप से तय किया जाता है, जिसे इसकी धुरी कहा जाता है। यानी कि जो दुनिया के माध्यम से एक सुई को तैयार किया, जिसे हम धुरी के नाम से जानते हैं। दुनिया पर दो बिंदु जहां सुई के माध्यम से गुजरता है उसको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि ग्लोब को दो भागों में बांट दिया गया है, जिसका फर्स्ट है कि नॉर्थ पोल एंड सेकंड है साउथ पोल। दुनिया पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की तरह इस सुई के आसपास से ले जाया सकता है। ग्लोब पर चलने वाली एक काल्पनिक गोलाकार रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को हम भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है। यानी कि इसको भूमध्य रेखा के रूप में जानते हैं। जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के उत्तरी आधे हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी आधे को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, फर्स्ट को नॉर्थ पोल एंड सेकंड को साउथ पोल के रूप में जाना जाता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जानते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक के सभी समानांतर हलकों के अक्षांशों की समानांतर कहा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो भूमध्य रेखा होती है उसको 0 डिग्री अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। अब अपन देखते हैं आगे कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश के चार महत्वपूर्ण समानताएं हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल और भूमध्य रेखा के दक्षिण में अंटार्कटिक सर्कल मौजूद है। जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं अक्षांशों की समानताओं का आकार भी कम हो जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से काफ़ी आगे चले जाते हैं तो अक्षांशों के जो समानांतर की जो आकार है वो भी कम हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के हीट जोन कौन से हैं जो पृथ्वी को गर्म करते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में अधिकतम गर्मी प्राप्त होती है। इसे हम टोरिड जोन कहा जाता है। यानी कि दो रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है वो काफ़ी गर्म है और इसे हम पृथ्वी का टोरिड जोन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल और कर्क रेखा और अंटार्कटिक सर्कल में और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में मध्य तापमान होता है। इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच में जो तापमान होता है उसे पृथ्वी का टेम्परेट जोन कहते हैं। थर्ड है कि आर्कटिक सर्कल और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक सर्कल दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच में पड़े बहुत ठंडे रहते हैं, क्योंकि सूर्य अपनी
तिरछी किरणों के कारण कम गर्मी प्रदान करता है, इसे हम उदासीन जोन कहते हैं। यानी कि इसको अलग अलग जोन के भागों में डिवाइड कर दिया गया है पृथ्वी के भागों को, जिसमें आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल में बहुत ठंडा स्थान है जहाँ पे सूर्य अपनी सीधी किरणों के कारण गर्मी प्रदान नहीं करता है, इसे हम उदासीन जोन के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि देशांतर क्या है। व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि देशांतर क्या होते हैं। अक्षांशों की समानताओं के विपरीत सभी मेरिडियन समान लंबाई के होते हैं, ये अर्धमंडली होते हैं और ध्रुव की ओर बढ़ते समय उनके बीच की दूरी कम हो जाती है और ध्रुवों पर ये शून्य हो जाती है। यानी कि देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी के ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। इसलिए सभी देशों ने निर्णय किया कि गणना मेरिडियन से शुरू होनी चाहिए जो ग्रीनविच से गुजरी तथा ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। इस मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। मेरिडियन का मूल्य 0 डिग्री देशांतर है, उसमें 180 डिग्री पूर्व की ओर और 180 पश्चिम की ओर गिना जाता है। यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों की तरफ इसे गिनते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिम गोलार्ध। 2 भागों में बांटा गया है जिसको एक पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं और एक को पश्चिम गोलार्ध बोलते हैं, यानी कि एक ईस्ट और एक वेस्ट। अब अपन बात करते हैं कि इनका समय, टाइम, दो देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स, यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। द सन, यानी कि सूर्य नियमित रूप से उगता है और हर दिन सेट और स्वाभाविक रूप से। यह दुनिया भर में सबसे अच्छा समय कीपर है, यानी कि जो समय पीरियड होता है वो सूर्य के माध्यम से अच्छी तरीके से अपन जान सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि स्थानीय समय की गणना सूर्य द्वारा डाली गई छाया द्वारा की जाती है। तो दोपहर के समय सबसे कम और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबे समय तक होती है। जब ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन आकाश में उच्चतम बिंदु पर सूर्य होता है तो इस मेरिडियन के साथ सभी स्थानों पर मध्याह्न या दोपहर होती है। जैसे ही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ग्रीनविच के पूर्व में वे स्थान ग्रीनविच समय से आगे होते हैं और पश्चिम में वो इनके पीछे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ग्रीनविच का पूर्व में एक समय आगे होता है और पश्चिम में वो एक स्थान पीछे हो जाता है। किसी भी स्थान पर एक घड़ी को पढ़ने के लिए समायोजित किया जा सकता है। 12 बजे जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है, जब यह दिन मध्य में होता है, यानी कि दिन के 12 बजे जब सूर्य अपनी किरण 12 बजे उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस दिन मध्य दिन होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मानक समय क्यों है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि मानक समय क्या है। उन स्थानों को स्थानीय समय जो विभिन्न मेरिडियन पर हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। यानी कि जो मानक समय है उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि अलग अलग जो स्टेट है, यानी कि भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में 1 घंटे और 45 मिनट्स का टाइम का अंतर है। भारत में देशांतर 22.5 डिग्री को मानक मेरिडियन के रूप में माना गया है। इसे पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, यानी कि इंडियन IST के रूप में माना गया है। कुछ देशों में जिनकी भौगोलिक सीमा काफ़ी है वो 1 से अधिक मानक समय भी अपनाते हैं, लेकिन भारत का 82.5 जो डिग्री मानक मेरिडियन है उसे IST के रूप में माना गया है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।